हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन के जो सेकंड टॉपिक है, मतलब सेकंड वीडियो है उसके बारे में। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर अच्छा लगे, आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है ना। आज बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ आपके लिए। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इन अ एग्जाम पेपर। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो सेक्शन है, क्या सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चन है? 10। तो पहले मैं सेक्शन 1 की बात कर लेता हूँ। ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन 2 की मैं बात कर लूँगा। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ठीक है। ठीक है ना। और उसमें कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। ठीक है। तो कोई एक आदमी है, कितने तरीके से उसको आंसर कर सकता है, जबकि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब होता है। कैसे, देखना। चलो, ये क्वेश्चन नंबर को मैंने डिफाइन किया है कि ये 10 क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में मान लो कि उसने पहला नंबर ऑप्शन हिट किया, बाकी दूसरे क्वेश्चन में उसको हिट करने के लिए कितने ऑप्शन बच रहे हैं? 5। दूसरे क्वेश्चन को कितने तरीके से वो चूज कर सकता है? 5। ठीक है ना। तीसरे सेक्शन को कितने तरीके से? 5। चौथे क्वेश्चन को 5 ऑप्शन है तो 5 तरीके से चूज कर सकता है। अगले क्वेश्चन को 5, अगले क्वेश्चन को 5 तरीके से चूज कर सकता है, क्योंकि 5 ऑप्शन है ना। पांचों में से कोई भी चूज कर सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है ना। 6 7, तो ये 8वां क्वेश्चन है, ये 9वां क्वेश्चन है और ये 10वां क्वेश्चन है। ठीक है। तो कुल कितने नंबर ऑफ वे बन रहे हैं? 5 के पावर 9। ठीक है। हो सके तो ये इतने बन रहे हैं कॉम्बिनेशन, सॉरी, अरेंजमेंट जो भी है। ठीक है ना। 5 के पावर 9 तरीके से ये हो सकता है। कैसे? पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन फिक्स किया मैंने, अब बाकी को कुछ भी कर रहे हैं। दूसरे में से कोई भी 5 हो। ठीक है ना। तीसरे में से कोई भी 5 हो। चौथा में से कोई भी 5। पांचवें में से कोई भी 5। छठवें में से कोई भी 5। सातवें, आठवें, 9वें में से कोई भी 5। 10वें में से कोई भी 5। तो ये टोटल आप देख सकते हो कि 9 बार दिख रहा है, तो 5 के पावर 9 तरीके से हम चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हो सके तो पहले ऑप्शन का अगर पहले क्वेश्चन का अगर दूसरा ऑप्शन चूज करे तो यही प्रोसेस फिर से होगा, क्या कि दूसरे में हो सके तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी चूज कर ले। ठीक है ना। तीसरे में फिर से वही हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी चूज कर सकता है। चौथे में कोई भी चूज कर सकता है। पांचवें में कोई भी चूज कर सकता है। छठे में कोई भी चूज कर सकता है। सातवें में कोई भी, आठवें में कोई भी, 9वें में कोई भी। मतलब फिर से यहां पर 5 के पावर 9 आएगा। पहला क्वेश्चन का अगर तीसरा ऑप्शन चूज करता तो फिर से 5 के पावर 9 तो टोटल बनते। पहले में अगर चौथा चूज करता 5 के पावर 9 बनते। पहले में अगर पांचवा चूज करेगा तो फिर से 5 के पावर 9 बनेगा। अगर 5 के पावर 9 कॉमन कर लें तो एक बार और 5 मिल जाएगा, एक 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 एक, तो कुल मिलकर ये 5 के पावर 10 हो गया। ठीक है। अगर हम इसको आपको लॉजिकली बताना चाहें, अगर याद करना है तो एक बात बताना, ऑप्शन नीचे होता है ना। कोई भी क्वेश्चन हो, मल्टीपल क्वेश्चन हम एग्जाम देते हैं, ऑप्शन नीचे होता है, तो ऑप्शन नीचे लिखो। ऑप्शन कितने हैं? 5। क्वेश्चन हमारा, ये जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ लिखा होता है? हमारे कॉपी के ऊपर, मतलब ऊपर ही वाले हिस्से में। तो ऊपर वाले हिस्से में क्वेश्चन नंबर लिख दो, 5 के पावर 10, आराम से बन गया। ऐसे ही अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें तो कितने क्वेश्चन हैं? 5। ऑप्शन कितने हैं? 4। तो भाई साहब ऑप्शन नीचे लिखा जाता है तो नीचे लिख दिया, और क्वेश्चन ऊपर लिखा होता है तो मैंने क्वेश्चन ऊपर लिख दिया। तो ये रहा हमारा याद करने का तरीका। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं किसी कंपटीशन में एंड गेट डिफरेंट स्कोर्स। वे क्या है कि अलग अलग स्कोर पाते हैं। इन हाउ मेनी वे कैन 3 डिफरेंट प्राइजेस गिवन। देखो यहां पर 3 स्टूडेंट है। ठीक है। पहला स्टूडेंट कितने वो, ठीक, एक सेकेंड, 12 स्टूडेंट है ना, 3 प्राइजेस है। तो पहले प्राइज को कौन पा सकता है? ये जो मैंने 3 बनाया हुआ है ये प्राइज है, क्या ये? ठीक है ना, प्राइज। इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है? प्राइज मैंने दिखाया हुआ है 3। तो पहले प्राइज को कौन पा सकता है? भाई कोई भी पा सकता है, कोई भी टॉप कर सकता है। ठीक है ना। मतलब 12 स्टूडेंट पा सकते थे।
लेकिन 12 पाएंगे नहीं, पाएगा तो कोई एक, ये ठीक है ना। यानी कि ये वाला बॉक्स भर गया, एक स्टूडेंट मान लो टॉप कर गया, तो सेकंड पोजीशन पर कितने आ सकते हैं? 11 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये 11 तरीके से फिल कर सकते हैं। तीसरा वाला बॉक्स है, पहले पोजीशन पे कोई आ गया तो वो दूसरे पे नहीं आएगा, जो दूसरे पे आ गया वो पहले और तीसरे पर नहीं जाएगा। तो तीसरे वाले के लिए कितने लोग बचे? अभी 10 लोग और बचे हुए हैं, तो तीसरे पर 10 में से कोई भी आ सकता है। तो कुल कितने तरीके हो गए यहाँ पर आप देख सकते हो, 132 होता है इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 और 11 का 132 होता है, और ये 10 है तो उसका एक जीरो लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है कि 3 भाई हैं, ठीक है, उनमें 5 पैंट है, 8 शर्ट है, 6 टाई है। तो कितने तरीके से ये पहन सकते हैं? इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखो एकदम आसानी से, बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन होगा। देख लो यहाँ पर ये कि 3 भाई हैं, ठीक है ना। एक बात बताओ कि 5 पैंट है तो 3 लोगों को पहनाना है, ठीक है ना। तो कितने तरीके से पैंट पहन सकते हैं मेरे भाई? पैंट 5P3, ठीक है ना। सभी लोग एक ही पैंट पहनेंगे, कोई 2 पैंट नहीं चढ़ा लेगा एक के ऊपर एक। 8 शर्ट है तो शर्ट कितने तरीके से पहना जा सकता है? 8 शर्ट है, 3 लोगों में हमें पहनाना है, ठीक है ना, 8P3। उसके बाद टाई जो है, टाई कितने तरीके से पहन सकता है? 6 टाई है और 3 लोग हैं तो 6P3, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कंप्लीट 5P3 इंटू 8P3 इंटू 6P3, ठीक है। आप इसका बिल्कुल इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5P3 का मतलब मैंने बताया हुआ था कि 5 को 3 बार ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो 5 4 3, ये हो गया, 5 को 20 3 60। इसका आंसर क्या आ रहा है? 60। आगे देखो, 8 को 3 बार ओपन करेंगे तो 8 7 6, ठीक है, 8 7 6। तो 8 7 6 का जो मल्टीप्लाई करोगे आप तो 336 आएगा। अभी 6P3 तो 6 5 और 4, इसको एक्सपेंड करोगे तो 6 5 और 4 आएगा। तो 6 5 और 4 का जो मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2419200 आएगा, ठीक है, 2419200, ऑप्शन नंबर 3। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद वाला, वो एकदम जबरदस्त है, उसको एकदम बहुत ही ध्यान से देखते रहना आप सब, ठीक है ना। चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अ ग्रुप कंसिस्ट 3 कपल्स इन विच ईच ऑफ देम 3 मेन हैव 1 वाइफ ईच। मतलब 3 कपल हैं, ठीक है ना। तो कपल में क्या होता है कि एक मेल है एक फीमेल है, एक मेल है एक फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है। मतलब 3 अगर पुरुष हैं तो उनकी एक एक बीवियां हैं, वाइफ है। ऐसा नहीं कि कोई 2 शादी की हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इन हाउ मेनी वे कुड दे अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट मेन एंड वुमेन ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैं इसको समझाना चाहूँगा कि अल्टरनेट पोजीशन क्या होता है, ठीक है। हाँ, अल्टरनेट पोजीशन क्या होता है, और नॉट सिट टुगेदर, मतलब जो 2 बॉयज़ हैं या 2 गर्ल्स हैं वो एक साथ ना बैठ सके, इसका मतलब क्या होता है मैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, अल्टरनेट पोजीशन बोला हुआ है, ठीक है ना। तो चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे बैठा सकते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे? अगर अल्टरनेट पोजीशन पर हमें बैठाना हो तो, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे कैसे बैठाएंगे? तो इसको अगर हमें बैठाना हो तो देखना अल्टरनेट को कैसे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि 3 मेन है तो मैंने बैठा दिया भाई 3 को, ये 3 प्लेस पे जिस पे बैठाया हुआ है उसको कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो हमें वोमेन को बैठाना है, ठीक है ना, वाइफ को। तो अगर हम ऐसे बैठा सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है ना। ये ना बोलना कि यहाँ पर भी बैठाया जा सकता है। यहाँ पर एक बात देखते रहना आप, एक सेकेंड, कि हम लास्ट वाले पोजीशन पे नहीं बैठा सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो कोई एक को उठाना पड़ेगा,
किसको उठाना पड़ेगा? अगर हम बीच में से उठाते हैं तो देखो यहाँ पर ये अल्टरनेट पोजीशन नहीं है, मैन मैन एक साथ आ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दो केस बनाने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सा देखते रहना आप। वोमेन वोमेन और वोमेन। इस वोमेन को तीन प्लेस है, तीन प्लेस पर कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन ये व्यवस्था ऐसे भी हो सकती थी क्या कि मैन 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 और वोमेन वोमेन और वोमेन से लास्ट हो, एंडिंग किससे हो? वोमेन से। देखो ठीक है ना। तो एक मेथड ये है, एक मेथड ये है, तो कुल मिलके कितना हो गया? डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 3 फैक्टोरियल 6, 3 फैक्टोरियल 6, 36 और 2 72, 72 तरीके हो रहे हैं, ठीक है ना। अल्टरनेट बैठाने का मतलब ये होगा। कैसे? मैन को पहले मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है, कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। अब वोमेन बच गई तो उसको मैंने यहाँ पे बैठा दिया इस 3 प्लेस पर। इस 3 प्लेस पर बैठाने का कितना तरीका होगा? 3 फैक्टोरियल। एक कॉम्बिनेशन, एक तरीका ये भी हो सकता था, एक अरेंजमेंट की मैन 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 यहाँ पर और वोमेन से हम एंडिंग करें, ठीक है ना। यहाँ पर वोमेन से स्टार्टिंग थी, यहाँ पर मैन से स्टार्टिंग है, तो एक तरीका ये भी होगा। तो यहाँ पर फिर से बनेगा, ठीक है ना। देखो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया ना, ठीक है। तो अगर आपका एक प्रोसेस पूरा हो जाता है तो आप बीच में प्लस लगा सकते हो। फिर से जब मैंने दूसरे स्टेप में यहाँ पर जो अभी मैं इरेज कर रहा था, इसको जब मैं बैठाने की कोशिश किया तो 3 फैक्टोरियल तरीके से, और वोमेन यहाँ से बैठाना शुरू किया तो ये 3 वोमेन 3 फैक्टोरियल तरीके से यहाँ पर भी बैठ रही हैं। तो जब एक कॉम्बिनेशन बन जाता है ये वाला, दूसरा बनाना होता है एक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट बोलो कॉम्बिनेशन बोलो, तो हमें कॉम्बिनेशन का मतलब वो नहीं समझ लेना कि संचय, ठीक है ना, सी वाला। एक अगर हमारा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो हम दूसरा अगर फिर से बनाना हो कुछ तो हम प्लस लगा सकते हैं बीच में, ठीक है ना। जिसमें एंड और में जो कंफ्यूज होते हैं वो मैं बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। अभी तक के लिए यही देखो। तो ये हो गया 36, ये हो गया 36, कुल मिलके कितना हो गया? 72। या तो हम एक और दो मेथड है तो डबल कर लेते हैं एक ही जगह, तो 72 आ गया था जैसा मैंने अभी समझाया हुआ था, ठीक है ना। चलो तो अभी हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है ना। ये वाला एग्जाम्पल लेकर के मैं जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं सबको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा अभी। कह रहा कि अ ग्रुप कंसिस्ट 8 पीपल इन विच 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। एक ग्रुप है जिसमें 8 लोगों का ग्रुप बनाना है, जिसमें 4 बॉय हैं और 4 गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वे कुड दे इन अ स्ट्रेट लाइन दे सिट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। वे एक सीधी रेखा में कितने तरीके से बैठ सकते हैं? अभी तो ये स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर वगैरह सब कुछ आएगा, लेकिन उसके लिए अभी आप सब वेट करिए, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन में कितने तरीके से बैठ सकते हैं? कोई हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 8, ठीक है ना। तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 8 फैक्टोरियल, ठीक है। पहला का आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो 8 लोगों को 8 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं। फिर बोल रहा है कि नॉट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अगर हमें निकालना है तो टोटल में से जो सिट टुगेदर है वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलो हम इसी को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हमें टोटल पता हो, कितना पता है टोटल हमारा जो अरेंजमेंट है कितने तरीके से बना था विदाउट रिस्ट्रिक्शन? 8 फैक्टोरियल। उसमें से हमें माइनस क्या करना है? एक साथ बैठाने के साथ, ठीक है ना। तो सभी गर्ल्स को एक साथ कैसे बैठाया जा सकता है? चलो मैं बैठा देता हूँ, जी 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 जी, ठीक है। 5 हो गया, 4 गर्ल्स हैं, इसको एक बॉक्स में बैठा दिया मैंने, बंद कर दिया। अब बॉयज कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो रहे हैं देख लो, 1 2 3 4 5। जैसे ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर था ना, सेम कंडीशन यहां पर भी है। तो 5 को देखो, ये वाला टर्म हमें माइनस करना था, 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं। लेकिन जो बॉक्स में गर्ल है उसको 4 फैक्टोरियल तरीके से फिर से बैठा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो गया। हम टोटल में से क्या किए हैं? जो सिट टुगेदर है उसको हम माइनस कर दिए, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, इसका हम कैसे बनाएंगे? भाई कोई भी 2 लड़की अगर साथ नहीं बैठे तो क्या होगी? अलग अलग बैठेगी, ठीक है ना। बीच में लड़के हो सकते हैं,
होंगे ही होंगे, हो सकते क्या हैं, तो चलो उसका भी हम बना करके देख लेते हैं कि ये वाला कंडीशन कैसे होगा। ठीक है, तो चलो यहां पर हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखो कंडीशन किसके बारे में दिया है, गर्ल्स के बारे में। गर्ल्स को नहीं बैठना है एक साथ, तो हम क्या करते हैं कि पहले बॉय को सेट कर लेते हैं। 4 बॉय हैं, कितने तरीके से बैठा सकते हैं भाई, 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे, 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल तरीके से बॉय को मैंने बैठा दिया। ठीक है, अब हमें सेलेक्ट करना है, क्या गर्ल को बैठाना है। गर्ल्स को कहाँ बैठाना है, देखो बॉय के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बॉय एक साथ बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया है। ठीक है ना, तो बॉय एक साथ बैठ सकते हैं। देखो गर्ल को कैसे बैठाएंगे, यहां पर बैठा सकते हैं। गर्ल्स के लिए प्लेस कितनी खाली है, 1 2 3 4 5, ये पांचों जगह पर 4 गर्ल्स बैठ सकती है। तो 5 जगह पर 4 गर्ल्स कितने तरीके से बैठ सकती है, 5C4। यहां पर कॉम्बिनेशन लगेगा, चूज करना है। 5 गर्ल्स को किसी 4 जगह पे बैठाना है। ठीक है ना, 5C4। चलो ये हो गया। उसके बाद देखो ये जैसे 4 गर्ल्स तो बैठ जाएंगी, लेकिन उसका अरेंजमेंट भी तो कर सकते हैं। ठीक है ना, मान लो कि वो 4 गर्ल्स बैठ गई यहां पर भी, ये यहां पर ऐसे G1 G2 G3 G4, ये एक हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो क्या ये G1 G2 G3 G4 का आपस में जगह नहीं बदल सकता है, अरेंजमेंट नहीं हो सकता है? हो सके तो G2 पहले आ जाए, G2 G1 G3 G4, G2 से फिर स्टार्ट हो G3 G4 G1, ऐसे हो जाए। तो ये 4 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया, यहां पर ये चूज किया 5 को 4 जगह बैठाना है, तो 4 को 4 जगह पर कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या हुआ, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5C4। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर होगा। ये देखो पहले गर्ल्स के कंडीशन दिया है कि नॉट 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, तो पहले हम बॉय को बैठा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम गर्ल्स को बैठाना शुरू करेंगे। और ऐसा मैंने इसलिए किया कि क्योंकि ऐसा देख लो कि अगर ऐसे हो जाता, जैसा अभी मैंने बताया हुआ था, आप सब लोग ने ध्यान दिया होगा कि गर्ल्स यहां पर बैठ जाए, यहां पर 2 हो गया, तीसरी यहां पर और चौथी यहां पर, तो ये क्या दिख रहा है, बॉय सिट टुगेदर हो गया। ठीक है ना, तो बॉय के साथ कोई कंडीशन है वो नहीं है, बॉय बैठ भी सकते हैं नहीं भी बैठ सकते हैं। तो इसलिए पहले बॉय को बैठाना पड़ा क्योंकि उसके साथ कोई कंडीशन नहीं थी। ठीक है, तो ये बात याद रखना। आगे दे रहा है कि ऑल बॉय सिट टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं। ठीक है, देख लो जरा ध्यान से, इसको एक बक्से में बंद और इसको एक बक्से में बंद। ठीक है, ये ऑल बॉयज को कितने तरीके से उसी डब्बे, देखो अभी हमारे पास एलिमेंट कितने दिख रहे हैं, एलिमेंट नंबर 1 एलिमेंट नंबर 2, तो इस 2 एलिमेंट को हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद देखो सभी बॉयज को उसी बॉक्स के अंदर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना, सभी गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये बॉक्स के अंदर भी अरेंज हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसका आंसर ये है। आप इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा बच गया एक लास्ट वाला क्वेश्चन, अल्टरनेट वाला, जैसे अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया हुआ था। ठीक है, तो अल्टरनेट वाले के लिए क्या करेंगे, देख लो भाई, एकदम सीधा सा लैंग्वेज है। क्या है कि बॉय और गर्ल्स जो है अल्टरनेट पोजीशन पे बैठेंगी। तो अभी मैं इसको सारा का इरेज कर देता हूं। अभी देखो इसको कैसे बैठाएंगे, किसी एक को बैठा लेते, किसी एक को बैठा लेते, 1 2 3 और 4 हो गया ना ये। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि ऐसे बैठ सकता था, एक मिनट, ये जो 4 है कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, जो गर्ल्स हैं उसको कैसे बैठा सकते हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, 4 फैक्टोरियल तरीके से। कुछ लोग कहेंगे कि ये भी तो हो सकता था, गर्ल्स को ऐसे ना बैठा करके ऐसे बैठा दिया जाता, ऐसे, ये जी 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 और यहां पर। ठीक है ना, तो ये दूसरा एक कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है ना, तो मैंने इसको डबल कर लिया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डबल किया हुआ था। ठीक है ना,
तो इसी को ऐसे बनाएंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू डबल। ठीक है, बात क्लियर है अभी? तो चलो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक आपको कुछ कुछ थोड़ा तो डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, चलो।